हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th यूनिट 8 श्रीनिवास रामानुजन। एक्टिविटी 3 श्रीनिवास रामानुजन द मैन वो लिव्ड विथ नंबर्स। बच्चों, यहाँ पे श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बताया है। वो ऐसे इंसान थे जो मैथ्स के रिलेटेड नंबर से जुड़े थे। We celebrated the 125th birth anniversary of Srinivas Ramanujan in 2012। हम लोगों ने 125वीं बर्थ एनिवर्सरी रामानुजन की कब सेलिब्रेट की थी? 2012 में। Inaugurating the year-long celebration in the University of Madras on December 26th, Dr. Manmohan Singh declared 2012 as a National Mathematical Year and Ramanujan's birthday as the National Mathematics Day। क्या हुआ कि लॉन्ग सेलिब्रेशन है मद्रास की यूनिवर्सिटी में 26 दिसंबर को इनॉग्रेट किया था और मनमोहन सिंह है उसने डिक्लेयर किया था 2012 को नेशनल मैथमेटिकल ईयर के तौर पे। और रामानुजन ने उसका बर्थडे जब आता है उस दिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करें। और commemorative stamp in honor of Srinivas Ramanujan was issued on the occasion। और फिर क्या हुआ? जो स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी मद्रास में लॉन्ग सेलिब्रेशन के दिन, उस दिन डिक्लेयर भी किया कि रामानुजन है उसके बर्थडे को नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। और उसको याद करने के वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन थे रामानुजन, उसकी याद में क्या हुआ? पास्ट में जो इवेंट हुई थी उसे याद करने के लिए एक स्टैम्प भी उसे मिला था। कब? ओकेजन के तौर पे उसे इश्यू किया था जब ये मनमोहन सिंह ने सब डिक्लेयर किया था उस दिन। कब? 26 दिसंबर को। वंस अ मैथमेटिक्स पीरियड ऑफ क्लास 8 was in progress in a small school in Tamil Nadu। Any number when divided by the same number becomes unity। क्या हुआ? एक दिन मैथमेटिक्स का लेक्चर चल रहा था 8th क्लास में। कहाँ पे? एक तमिलनाडु की छोटी सी स्कूल में। वहाँ पे उसके टीचर ने क्या कहा था? सेड द टीचर ने क्या कहा था? कोई भी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो सेम नंबर आएगा। बट सर what if the numbers is 0? asked a thin dark-eyed boy leaving his teacher speechless। टीचर ने क्या कहा था? कोई भी नंबर को आप जब डिवाइड करोगे सेम नंबर से तो वो यूनिटी बन जाएगा। तभी एक छोटे से पतले से डार्क आई बॉय ने क्या कहा कि टीचर सर अगर वो नंबर 0 होगा तो क्या होगा? और वो सर है वो स्पीचलेस हो गए। द बॉय वॉज श्रीनिवास रामानुजन द मैथमेटिकल जीनियस who made extraordinary contributions to mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fractions। क्या वो लड़का कौन था? वो लड़का था श्रीनिवास रामानुजन, जो उसने क्या क्या किया था? वो एक मैथमेटिकल जीनियस थे। उसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था इस पर मैथमेटिकल एनालिसिस पे, नंबर थियरी है, फिर इन्फिनिट सीरीज है और फ्रैक्शन नंबर्स। ड्यूरिंग हिज शॉर्ट लाइफ टाइम ऑफ 32 years रामानुजन इंडिपेंडेंटली compiled nearly 3,900 results, mostly identities and equations। क्या हुआ? रामानुजन है जब
32 साल के थे उस दौरान उसने अकेले ही 3900 रिजल्ट है वो कंपाइल्ड किए थे। और उसमें सबसे ज़्यादा क्या था, आइडेंटिटीज और इक्वेशंस ही थे। बोर्न ऑन December 22, 1887 in a poor family in Erode, Tamil Nadu, Ramanujan was interested in math right from childhood। क्या हुआ, उसका बोर्न कब हुआ था, 22 दिसंबर को 1887 में, और वो एरोड के पुअर फैमिली में उसका बोर्न हुआ था, तमिलनाडु के। बचपन से ही रामानुजन है उसे मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही डेमोन्स्ट्रेटेड unusual mathematical skills at school, winning accolades and awards. By the time he was 14, he could solve problems in trigonometry which even college students could not। क्या हुआ, रामानुजन उसे बचपन से ही मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो कोई भी मैथमेटिकल स्कूल है वो स्कूल के दौरान उसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते थे। और उसने बहुत सारे अवार्ड्स फिर अचीवमेंट से वो उसे मिले थे जब वो छोटे थे तब। बाय द टाइम ही वॉज 14, जब वो 14 साल के थे तब वो कोई भी ट्रायोगोनोमेट्री यानी कि एक मैथमेटिक्स का टाइप है जिसमें साइड्स और एंगल के साथ डील करनी होती है, उसके प्रॉब्लम से वो सॉल्व कर सकते थे जो कॉलेज के स्टूडेंट से वो नहीं कर सकते थे। रामानुजन है वो मैथमेटिक्स में अच्छे थे इसलिए उसे बहुत सारे अवार्ड्स और उसे प्राइज भी मिले थे और उसकी बहुत वाहवाह भी हुई थी। स्ट्रेंज एज इट मे साउंड, द स्कूल बॉय वो स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास एंड could teach trigonometry to students in college, was unable to secure pass marks in any subject other than mathematics when he entered college। क्या हुआ, ये एक अजीब बात थी, आपको अजीब साउंड लगेगा कि जो लड़का सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आता था और वो ट्रायोग्नोमेट्री के स्टूडेंट्स को कॉलेज में पढ़ा सकता है, वो पासिंग मार्क्स है वो भी सिक्योर नहीं कर सकता। सिर्फ अच्छे मार्क्स किस में आते थे, मैथ्स में, बाकी और सब्जेक्ट में वो पासिंग मार्क भी सिक्योर नहीं कर सकते थे जब वो कॉलेज में एंटर हुए थे तब। He appeared 3 times for his FA examination but failed each time because he could not get passing marks in English। क्या हुआ, उसने 3 बार FA का एग्ज़ाम दिया पर हर टाइम वो क्या हुए, फेल हो गए क्योंकि वो इंग्लिश में पासिंग मार्क्स भी नहीं ला सकते। Dejected by his college education in Tamil Nadu, Ramanujan wrote to G.H. Hardy, an acclaimed mathematician of his time, at Cambridge in 1913, forwarding his research work. Impressed by his work, the university admitted Ramanujan without an application in 1940। क्या हुआ, अब रामानुजन ने उसने क्या किया, इस बात से थक गए थे और उन्होंने एक G.H. हार्डी को कैम्ब्रिज में रिसर्च के वर्क के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे उसके वर्क से इम्प्रेस होकर उसे कोई भी एप्लीकेशन के बिना 1914 में एडमिशन मिल गया। While at Cambridge, he published many papers on a variety of topics. He was elected to the London Mathematical Society. He became a Fellow of the Royal Society in 1980, the youngest one to do so. He was elected for his investigation in elliptic functions and the theory of numbers। क्या हुआ, जब वो कैम्ब्रिज में थे उन्होंने 1913 में वहाँ पे अप्लाई किया कि उसे वहाँ पे
आना है। और उसकी रिसर्च वर्क से इम्प्रेस होकर उसे वहाँ पे एडमिशन भी मिल गया। फिर जब वो कैम्ब्रिज में थे तब उन्होंने बहुत सारे पेपर से डिफरेंट टॉपिक्स पे पब्लिश किए थे और वो लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में भी इलेक्टेड हो गए थे। और क्या हुआ, उन्होंने रॉयल सोसाइटी में भी उसका नाम हो गया था। कब? 1918 में। और उन्हें इलेक्टेड किया था किस टॉपिक के लिए? इन्वेस्टिगेशन ऑन जियोमेट्रिक फंक्शंस, जो साइड्स और एंगल्स के बारे में होते हैं, और नंबर थियोरी के रिलेटेड जो टॉपिक थे उसके लिए उसे सिलेक्ट किया गया था। हाउएवर द strenuous work, inadequate food, and loneliness took their toll on his health, and Ramanujan fell ill in 1970. He returned to India in 1919 and died on April 26, 1920. उसके ये जो बहुत दृढ़ वर्क और जो अपर्याप्त फूड था और अकेलापन था उसकी वजह से उससे सारे इफेक्ट उसकी हेल्थ पे हुए और रामानुजन है 1917 में बीमार हो गए और वो 1919 में वापस इंडिया आ गए थे और अप्रैल 26, 1920 में उसका डेथ हो गया। एज अ पार्ट ऑफ द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू मार्क द 125th birth anniversary of Ramanujan, the Ramanujan Mathematical Society held a series of activities that year. क्या हुआ, उसके बहुत साल पहले 125th बर्थ एनिवर्सरी थी जब रामानुजन की, तब RMS हेल्ड हुआ था और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी उस साल परफॉर्म की गई थी। कब? 2020 में। और वहाँ पे वो सेलिब्रेशन है उसे मार्क किया गया था। कौन सा दिन? 125th बर्थ एनिवर्सरी किसकी? रामानुजन की। A mathematics center named after Ramanujan was set up in Chennai. It has a host of facilities including a museum. A documentary tracing the history of mathematics in India was also made. क्या हुआ? मैथमेटिक्स सेंटर है वो रामानुजन ने बनाया था, जो सेटअप किया था चेन्नई में। वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, म्यूजियम भी है और एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें मैथमेटिक्स के रिलेटेड इंडिया में जो बना था उसकी हिस्ट्री भी है। एफर्ट्स विल ऑल्सो बी मेड टू ब्रिंग आउट द बायोग्राफी ऑफ रामानुजन बाय रॉबर्ट केंचल अंडर द टाइटल द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन इन इंग्लिश। एफर्ट से उसके एफर्ट से उसकी वजह से उसकी बायोग्राफी भी बनी थी और किसने बनाई थी? रॉबर्ट केंचल ने। और उसका टाइटल था द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन। और वो किस में थी? उसकी डॉक्यूमेंट्री है इंग्लिश में थी। यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हैं। इनोग्रेट, टू ऑफिशियली ओपन और स्टार्ट समथिंग किया था ना उसकी, जब उसकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी तब यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी दिसंबर 26 को मद्रास में, मद्रास यूनिवर्सिटी। और उसी दिन मनमोहन सिंह ने क्या डिक्लेयर किया था? नेशनल मैथमेटिकल ईयर को। कब? रामानुजन के बर्थडे को नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पे। फिर है कॉमेमोरेटिव, अटेम्प्ट टू रिमेंबर एंड रिस्पेक्ट एन इम्पोर्टेंट पर्सन और इवेंट इन द पास्ट। उसके बर्थ के दिन ही हमने उसे याद किया था और उसके दिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे के दिन पे हमने उसे स्टैम्प ऑनर दिया था। फ्रैक्शन, अ स्मॉल पार्ट और अमाउंट ऑफ समथिंग, कंपाइल टू कलेक्ट एंड ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट आइटम्स। फिर है एक्लिट्स, प्रेज और एन अवार्ड फॉर एन अचीवमेंट्स। फिर नेक्स्ट है ट्राइजियोनोमेट्री, द टाइप ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। फिर लास्ट है एलिप्टिक्स यानी कि जियोमेट्री। ये सारे वर्ड से वो एक्टिविटी 3 की रामानुजन की स्टोरी में आए थे। थैंक यू।